ओम शांति। आज है 11 जुलाई 2025 की साकार मुरली से। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी पापा, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम वाला होगा। तो बाबा कहते हैं कि पहले सबको बाप का सही परिचय दो। तो परमपिता परमात्मा जो कि सृष्टि चक्र में नहीं आते, ना ही जीवन मरण में आते हैं, इस 5 तत्वों की दुनिया में नहीं आते। बिंदु स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, निराकार है। और सच्ची सच्ची गीता इस समय पर संगम युग पर आकर हम आत्माओं को, है ना, दूसरे शरीर में प्रवेश कर कर, यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर के तन का आधार लेकर हम बच्चों को सच्चा सच्चा ज्ञान देते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं। क्योंकि जब आत्माएं यहाँ पर शरीर लेकर इस सृष्टि चक्र में आती हैं तो शरीर लेते लेते जन्म दर जन्म भूलती जाती है, अपने आत्मिक स्वरूप को भूल जाती है। लेकिन परमात्मा ही वह शक्ति है जो इस सृष्टि चक्र पर नहीं आते, तो वह परे रह कर ही उन्हें ही सच्चा ज्ञान होता है। और इस सृष्टि चक्र का पूरा श्रीमत हमें वही देने आते हैं संगम युग पर, तो वही हमें सच्ची गीता सुनाते हैं। क्योंकि शरीरधारी और जो मनुष्य रूप में यहाँ पर आते हैं सृष्टि चक्र पे, वो तो इस गीता का ज्ञान, जो सच्चा गीता का ज्ञान है, वो तो दे नहीं सकते। तो कौन देंगे? जो कि साक्षी होकर इस सबको देखते हैं, है ना। तो उन्हें ही वो सच्चा ज्ञान होता है, यथार्थ रीति परमपिता परमात्मा को वो ही हमें आकर ये सच्चा ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम वाला होगा। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? उत्तर दिया है, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय बनते हो, तो इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया। यह भी रस्म है। तो चारों युगों का चक्कर लगाया, पहले सतयुग में, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में और फिर कलयुग में आए। लेकिन शास्त्रों में चित्रों में जैसे जैसे जिसको समृद्धि आई, तो उन्होंने क्या किया कि उसको गाड़ी में रखकर चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, तो है ना। तो ये हो गया युगों का चक्र। तो फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय बनते हो, हर वर्ण में जाते हैं, तो इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू कर दिया। तो यह भी रस्म है। तो यानी ये सब सिंबॉलिकल है। तो जैसे जैसे उनको थोड़ी थोड़ी समृद्धि आई, क्योंकि वही चक्कर लगा कर गए हैं, तो जैसे उनको थोड़ी थोड़ी समृद्धि आई तो उन्होंने इस तरह से उसको परिक्रमा लगाना दिलाना शुरू कर दिया। ओम शांति। ओम शांति बाबा। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले यह क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है ना। तो परमात्मा पिता सिर्फ एक ही है। सभी ने गॉड इज़ वन, तो सभी ने ये माना है। सभी जितने भी धर्म इस सृष्टि पर हैं, तो सभी ने यही माना कि परमात्मा एक है। और उंगली ऊपर की तरफ की वह अनेक है, यानी इस जीवन मरण से, इस सृष्टि चक्कर से अलग है, न्यारे हैं। तो ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे, कहना ही है पाप रचता। गॉड फादर एक है, तो परमात्मा एक है। चाहे उसे भिन्न भिन्न रूपों में मानते हैं, अपनी अपनी स्मृति से उन्होंने उनको रूप दे दिया और इष्ट देव को ही परमात्मा कहने लगे। लेकिन जो यथार्थ रीति जानते हैं उन्हें पता है कि परमात्मा सिर्फ एक ही है, रचता गॉड फादर एक है। वह सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिद्दी है, फिर इसमें फिर मूंज पड़ेंगे, क्योंकि 63 जन्मों से हमें
इस देह भान की आदत पड़ी हुई है, तो है ना, तो इसमें देव में ही ढूंढते हैं। तो जब कह दें कि परमात्मा बिंदी है तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि पहले पहले ये ज्ञान देना कि वह बिंदी है, इसमें सब मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले तो यह अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, यानी जिनसे हमें जन्म मिलता है इस मनुष्य चोले का, तो वो तो एक बाप तो सभी का होता ही है। लेकिन उनको कोई खुदा, कोई गॉड कहते हैं, है एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा जिन्हें खुदा गॉड कहते हैं वो एक ही परम पिता परमात्मा हैं। सब एक को ही याद करते हैं, चाहे कोई खुदा कहे, चाहे भगवान कहे, चाहे गॉड कहे, तो वो है तो एक ही। पहले पहले यह पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला, है ना। तो स्वर्ग की रचना करने वाला, स्थापन करने वाला, इस समय पर संगम युग पर परमात्मा हम बच्चों के द्वारा ही श्रीमत देकर स्थापना करते हैं। तो वह गॉड फादर एक ही है। तो वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं। तो ऐसा भी भारत खंड में ही होता है, भारत खंड ही स्वर्ग बनता है। तो वो बच्चे जानते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमें बताया कि स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव, है ना। तो परमपिता परमात्मा का नाम है शिव, सदा शिव। तो गीता में भगवान वाच है ना, पहले पहले तो यह है निश्चय कराए, लिखा लेना चाहिए। गीता में है भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। तो अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। राजयोग यानी राज करने का योग, अपने कर्मेंद्रियों पर ही राज करने का योग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। यह कौन बना सकते हैं, जरूर समझाना पड़े। भगवान कौन है फिर यह भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण हैं, जरूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उनों के इतने जन्म हो ना सके। पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं हैं, है ना। तो सतयुग में तो प्रारब्ध पाती है आत्मा, यहाँ से संगम युग से इमर्ज दैवीय गुण भर कर जाती है आत्मा में। तो सतयुग में बाबा कहते हैं कि कुछ सीखते नहीं हैं, जरूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो यह संगम पर ही सीखते हैं। दैवीय गुण, श्रेष्ठ गुण शक्तियाँ यहीं से भर कर जाती है आत्मा। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते। बुद्धि से समझते हैं वह हम आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है परमात्मा। वह सदैव पावन है, उनको आकर पति दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक ही है। यह सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है, एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है। तो परमात्मा को ही ट्रुथ कहा जाता है। जो बाकी कर्म कांड और तीर्थ वगैरह जो बातें हैं, बाबा कहते वो सब भक्ति की हैं, जो कि शास्त्रों में लिखी हुई है। तो ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं। तो बाबा ने कभी नहीं कहा कि यहाँ तीर्थ करो, ये कर्म कांड करो। तो यहाँ कोई शास्त्र नहीं। बाप आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। परमपिता परमात्मा शिव भगवान वच ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। तो हम आत्माओं का बाप सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही है। वह शिव भगवान वाच है कि ज्ञान का सागर सबका बाप वह है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता। वह किसी को नहीं कह सकता कि दे के सब
धर्म छोड़ मामेकम याद करो। तो श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते क्योंकि वह शरीरधारी हैं, शरीर धारण करते हैं, सृष्टि चक्र में आते हैं। वह है परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है ना। तो उन्हें परमात्मा भगवान नहीं कह सकते, ना ही वो हमें ऐसे कह सकते हैं कि देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि मुझे याद करो। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़ कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर ले आकर सुलाते हैं। यह भक्ति मार्ग के कर्मकांड हैं। तो यहाँ पर मनुष्य जो है वो शास्त्र आदि भी पढ़ते हैं और भक्ति में पक्के हो गए। बाबा कहते हैं कि शास्त्रों को भी गाड़ी में ले जाकर परिक्रमा देते हैं और फिर परिक्रमा दिलाकर घर में आकर सुला देते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। यह चक्र लगाते हैं, चक्र के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उन्हों को एक मुकर्रर दिन रहता है, उन्हों का एक मुकर्रर दिन, एक खास दिन रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तो पहले पहले यह सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं, परंतु शिव भगवानुवाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है। तो सिर्फ वो परमात्मा शिव ही ये हैं जिनका पुनर्जन्म नहीं होता, वो इस सृष्टि चक्र में नहीं आते, शरीर लेकर यहाँ पर पाठ बजाने नहीं आते। तो वह आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है, भागीरथ पर आकर सवार होते हैं। तो बाबा कहते कि वो सृष्टि चक्र में संगम युग पर आते जरूर हैं, वो उनका दिव्य जन्म है। शरीरधारी नहीं बनते, बल्कि ब्रह्मा बाबा के शरीर का भगीरथ पर आकर सवार होते हैं। पतितों को आकर पावन बनाते हैं, रचना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जो नॉलेज और कोई नहीं जानते हैं, बाप को आपे ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की, वही गीता का भगवान है। यह तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत वाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। तो बाबा युक्तियाँ बताते हैं कि इस तरह से चित्र बनाकर अगर एरोप्लेन से ऐसे गिराते हैं तो पर्चा बनाकर, तो है ना, तो जिनको पढ़कर उनकी ज्ञान की कशिश होगी तो वो ज़रूर ज्ञान धारण करेंगे। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई है तो बस तुमने जीत पाई। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है, इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। यह बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ, मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग, श्री कृष्ण की अलग है। बाबा कहते कि मैं तो बच्चों को नॉलेजफुल बनाता हूँ क्योंकि तुम ही मुझे 63 जन्मों से पुकारते आए कि आकर पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। तो महिमा भी बाप की अलग है और श्री कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर श्री कृष्ण व नारायण बनते हैं, 84 जन्मों में आते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं शर्म कि शिव बाबा ही आकर श्री कृष्ण या नारायण बनते हैं, ऐसा नहीं। वो जीवन मरण में नहीं आते, मनुष्य शरीरधारी नहीं बनते, तो वो 84 जन्मों में नहीं आते। तुम्हारी बुद्धि सारी यह बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता, भगवानुवाच है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो है निराकार, आत्मा मुख बगैर बोले कैसे। तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, फिर उनके ही तन में आते हैं तो श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। तो श्री कृष्ण भी यहीं पर जन्म लेते लेते तो लास्ट जो तन होता है उनका, उसमें फिर शिव बाबा आकर प्रवेश करके हमको ज्ञान देते हैं। तो श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं।
एक ही बात से तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा, रिश्ता पाप को सबको मालूम पड़ जाएगा, फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे। जब आत्मा मनुष्यों को जो कि परमात्मा को ढूंढ रहे हैं अभी तक, तो जब उन्हें पता लग जाएगा कि रचता पाप हैं कौन, तो बाबा कहते कि जब सबको मालूम पड़ जाएगा तो फिर तुम्हारे पास आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो। इसलिए पहले पहले अल्फ सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5,000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। यह है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? तो भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। तो ऐसा हमें पिता परमात्मा स्वयं आकर बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में यानी संगम युग पर इनमें प्रवेश करके यानी ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करता हूँ। और श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, जो कि श्री कृष्ण की आत्मा का ही रथ है, तो वह खुद श्री कृष्ण तो नहीं है। तो लास्ट जन्म में उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, क्योंकि फर्स्ट जन्म में प्रारब्ध जब उन्होंने पाई थी तब वो श्री कृष्ण थे, लास्ट जन्म में नहीं। तो बहुत जन्मों के अंत तक का है। हर जन्म में फीचर्स ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है, यानी एक जन्म में जो रोल होगा, जो फीचर्स होंगे, जो ऑक्यूपेशन होगा, तो वो अगले जन्म में बदल जाएगा। तो हर जन्म में फीचर्स ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर श्री कृष्ण बनते हैं, आते हैं संगम युग में। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं, बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ़ की बात नहीं है ना। तो बाबा यहाँ पर हम बच्चों को श्रीमत देकर आप समान बनाकर फिर वापस ले जाते हैं। बाबा कहते हैं और कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो, जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे उतनी प्रारब्ध बनेगी, उतनी अच्छी रीति विचार करना। जब बाबा कहते तो यह अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटियस, इररिलीजियस और इंसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं। तो परमात्मा ही अपने आत्मिक स्मृति दिलाते हैं, परमात्मा का परिचय देते हैं। तो राजयोग सिखलाते हैं कि कैसे अपने ही कर्मेंद्र पर किस तरह से राज्य करना है। तो भारत को राइटियस और सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। तो जब दुनिया में सब कुछ राइट चलता है, राइटियस होता है, तो उस समय सारे विश्व के मालिक बाबा कहते हैं कि तुम ही हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो। यह साधु लोग कहते हैं अमर रहो, जो साधु संत हैं वो कहते हैं कि अमर रहो, लेकिन बाबा ऐसा आशीर्वाद नहीं देते कि सदा जीते रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो ज़रूर अमरपुरी में ही होंगे, है ना, अमरपुरी में ही अमर हो सकते हैं, इस दुनिया में तो अमर रह नहीं सकते। साधु संत भले कह देते हैं कि अमर रहो, लेकिन इस विनाशी दुनिया में तो कोई अमर कैसे हो सकते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो अमर तो ज़रूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे? ये तो है ही मृत्यु लोक, तो यहाँ पर तो अमर हो ही नहीं सकते। तो ऐसा आशीर्वाद भी नहीं देते। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं, बाबा एडवांस राय देते हैं। सब अपनी अपनी राय लिख भेजें, फिर भले इकट्ठे भी हों। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकते हैं, है ना। तो बाबा हमें राय देते हैं, मुरली में ही उसका राय दे देते हैं। बाबा कहते हैं कि मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकते हैं। 2-3 हज़ार खर्चा बच जाए, इन 2-3 हज़ार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव गांव में जाना चाहिए,
चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों को जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा कई बच्चों का इंटरेस्ट होता है सूक्ष्म वतन की बातों से, तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन की बातों से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें प्राप्ति कुछ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं, तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है। तुम जाते हो मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं, इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। तो जो सूक्ष्म वतन की बात बाबा कहते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट की भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई प्राप्ति तो है नहीं, ये खेल पाल ही है। तो यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। तो यह सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट चैट कही जाए। तो वो लोग तो ब्राह्मण में कोई भी आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। तो ऐसा यहाँ पर स्थूल दुनिया में भी इस तरह से रीति रिवाज है कि आत्मा को बुलाते हैं, फिर कपड़ा आदि पहनाते हैं। तो अब शरीर तो वह ख़त्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन, है ना। तो आत्मा तो चली गई, लेकिन फिर कौन पहनेंगे। अगर जैसे कपड़ा देते हैं या खाना खिलाते हैं, इस तरह से रीति रिवाज बने हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि शरीर तो ख़त्म हो गया, तो पहनेंगे कौन। तुम्हारे पास यह रस्म नहीं है, रोने आदि की कोई बात ही नहीं, क्योंकि रोल था, रोल ख़त्म हो गया। तो फिर उसमें उनको लाकर कपड़ा पहनाने की या खाना खिलाने की कोई बात ही नहीं। तो बाबा कहते तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है, रोने आदि की कोई बात नहीं है। तो ऊंचते ऊंच बनना है, वह कैसे बने। जरूर बीच में संगम युग है, वह जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे यह तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़ी ही बता सकते हैं। फिर बहुतों को प्यार भी होगा, बहुत आएंगे समय पर। बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती हैं। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। तो ये भी साक्षात्कार होता रहेगा। बाबा कहते सब पॉइंट्स बच्चों को मुरली के द्वारा मिलती रहती है, बुद्धि में ज्ञान आता रहता है। और पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे, तो ये साक्षात्कार होंगे। तो पहले मौत है, फिर उस तरफ, पहले है मौत उस तरफ। यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहनी हैं, फिर घी घी दूध की नदी। परंतु पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, है ना। तो बाबा कहते कि ये जो लड़ाई झगड़े बॉम्ब्स आदि छूटेंगे और मौत होगी हर तरफ, तो इस तरह से खूने नायक नदियाँ बहेंगी। और बाद में फिर सतयुग आएगा, यानी सुख ही सुख होगा, घी दूध की नदियाँ होंगी, यानी सुख आनंद होगा। तो पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा, यानी पहले जो लड़ाई की बात है वो विलायत से ही होगा। डर डर भी वहाँ है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खल्लास कर देते हैं। यह भी बताना है किसने सुर की रजाई स्थापन की। हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है, तुमको बहुत बात बात समझाई जाती है बाप के याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। तो मेन बात बाबा यही बताते हैं कि जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे, उतना ही विकर्म विनाश होंगे, उतना पाप कटेंगे, उतने ही प्रारब्ध बनेगी, उतना ही राज्य भाग्य मिलेगा। जितने अपनी आत्मिक समृद्धि में रहेंगे, हायर फ्रिक्वेंसी में रहेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था माँ में कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर पहले से लेकर चक्कर रिपीट होगा। तो यह सृष्टि चक्कर है, फिर से वही सतयुग में जाएगी आत्मा सतो प्रधान बनकर। तो उसी तरह से पूरा सृष्टि चक्कर चलेगा। तो कल जैसे कल पहले हुआ था वैसे ही अब फिर होगा। तो डियटिज़म, इस्लामिज़म और बुद्धिज़्म, है ना। तो पहले सबसे पहले डियटिज़म आता है, फिर इस्लामी धर्म आता है, फिर बुद्धिज़्म आता है। तो तुम स्टूडेंट की बुद्धि में यह सारी नॉलेज
होनी चाहिए ना। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं। यह अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तो अमर बाबा, बाबा को ही कहते हैं, शिव बाबा को। तो बाबा कहते हैं ये अमर कथा तुम्हें कौन सुनाते हैं? अमर बाबा ही सुनाते हैं। तो तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुख्य पहले पहले डेटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। तो पहले देवी देवता धर्म सबसे पहले मुख्य वही आते हैं, फिर उसके बाद वृद्धि होती जाती है, झाड़ बढ़ता जाता है। अनेक धर्म अनेकों मतें हो जाती हैं। तो जैसे जैसे जिसका ड्रामा में नूंद है उसी तरह से फिर और धर्म आने लग जाते हैं। तो झाड़ बढ़ता जाता है, मनुष्यों की गिनती भी बढ़ती जाती है। तो अनेक धर्म और अनेक मतें हो जाती हैं। तो यह एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है, द्वैत की बात नहीं। तो यह वहाँ सतयुग में एक धर्म एक राज्य एक ही श्रीमत की स्थापना होती है। तो द्वैत की बात नहीं, वहाँ पर कोई भी द्वैत नहीं, यानी डुअलिटी नहीं होती है। वहाँ पर सभी के एक ही तरह के संकल्प होते हैं, एक ही राज्य, एक ही भाषा, एक ही धर्म होता है। तो यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते। तो यह रूहानी नॉलेज हमें रूहानी बाप इसी समय पर संगम युग पर ही बैठकर समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में ही रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो। तो यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए, है ना। तो बाबा हमें पढ़ाते हैं और हम बच्चे ये अनुभव करते हैं कि परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। तो ये इसे कहते हैं शुद्ध अहंकार। तो बाबा कहते हैं यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए? जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती? या निश्चय में कहाँ संशय है? तो बाबा पूछ रहे हैं कि भाई अगर निश्चय नहीं है या कोई संशय है तभी खुशी नहीं रह सकती। अगर यह निश्चय है कि परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं तो फिर तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती? तो बाप में संशय नहीं लाना चाहिए, माया संशय में लाकर बुला देती है। तो माया कैसे पछाड़ती है ना, निश्चय बुद्धि को संशय बुद्धि बनाकर। तो माया संशय में लाकर बुला देती है। जैसे ही संशय आया, निश्चय कम हुआ, तो फिर माया का चपेट लगी। तो इसलिए माया संशय में लाकर बुला देती है। बाबा ने समझाया है माया आँखों द्वारा बहुत धोखा देती है ना। तो माया जो है आँखों से ही धोखा देती है। अच्छी चीज़ देखेंगे तो दिल बित बित करेगी, खाएं, और आँखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए। तो देखें ही नहीं तो मारें कैसे? तो बाबा कह रहे हैं कि आँखें ही वो कर्मेंद्रिय है जिससे माया अटैक करती है। आँखों से कुछ देखा तो फिर दिल किया कि हम भी ये खाएं, तो फिर माया आ जाती है। आँखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए, है ना। तो अगर आँखों से ऐसा कुछ देख लेते हैं फिर क्रोध आ जाता है, तो ये भी माया ही है। तो देखें ही नहीं तो मारें कैसे? अगर आँखों से ऐसा देखेंगे ही नहीं तो फिर मारेंगे कैसे? तो आँखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी होता है। यानी सबसे पहले जो है विकार है वो आँखों से अंदर जाता है, फिर उस पर बुद्धि का संशय आता है और फिर विकार बनता है, यानी माया उसे फिर धोखा देती है। तो मुख्य धोखा देने वाली हैं आँखें। तो बाबा भी यही बता रहे हैं कि मुख्य धोखा देने वाली आँखें हैं, इन पर पूरी नज़र रखनी चाहिए। तो आँखों से ऐसा कुछ देखा ही नहीं, मतलब देखते हुए भी कुछ भी ऐसा नज़र ही ना आए। अपनी वृत्ति अच्छी होगी तो आँखों से वही दिखाई देगा, श्रेष्ठ ही दिखाई देगा, गलत दिखाई नहीं देगा। तो इन पर पूरी नज़र रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। आत्मा को जब ज्ञान मिलता है तो फिर यह जो क्रिमिनल पना यानी विकार हैं जो वो छूट जाते हैं। ऐसे भी नहीं कि आँखों को निकाल देना है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आँखों को ही निकाल देना, तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है, यानी इन्हीं आँखों को ही सिविल आई बनाना है, देखते हुए भी कुछ गलत दिखाई ना दे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें स्वयं परमपिता परमात्मा, जिन्हें हम 63 जन्मों से पुकार रहे थे, वही हमें पढ़ाते हैं। और किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, स्वयं परमपिता परमात्मा ही हमें पढ़ाते हैं। इसमें पूरा निश्चय रखना है, इसमें संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, सूक्ष्म वतन की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतोप्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। तो जो सूक्ष्म वतन की बातें हैं, ध्यान में जो जाती हैं और जो दिखता है ऐसे, तो बाबा कहते हैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। तो वो भी क्या है, एक तरह का खेल पाल ही है। बाबा ने मुरलियों में भी बताया कि उससे कोई प्राप्ति नहीं है, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखना, यानी उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई बात नहीं। आत्मा को सतोप्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना, सिर्फ परमात्मा को याद करना है। जितना जितना याद करते जाएंगे परमात्मा के सानिध्य में रहकर, उतनी आत्मा सतोप्रधान बनती जाएगी। बाबा कहते सतोप्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। जितनी सतोप्रधान बनेगी उतनी सतोप्रधान दुनिया में जाएंगे, उतनी हायर फ्रिक्वेंसी में आत्मा अपनी फ्रिक्वेंसी में ही जाएगी। तो आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। तो यहाँ पर बाबा को बच्चों को समझाने देते हैं कि आपस में राय कर सभी को बाप की सही पहचान देनी है। वरदान दिया है बाबा ने कि पास विद ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। यानी पास विद ऑनर, अपने श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पावरफुल स्थिति बनाने के लिए बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। कि कहाँ पर हमें ब्रेक पावरफुल रखनी है। ब्रेक पावरफुल यानी संकल्पों का जो माया जाल है उसको ब्रेक लगाना, तो उस पर पावरफुल ब्रेक रखने वाले यथार्थ योगी भव। वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे। क्योंकि उस समय की परिस्थिति बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होगी, है। तो परिस्थितियाँ बुद्धि में अनेक तरह के संकल्प लाते हैं, फिर उसी से ही संशय आता है, अलबेले बन जाते हैं। तो उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। तो इतनी सारी परिस्थितियाँ जब आती हैं तो संकल्प इतने सारे आते हैं, तो उसमें ऐसी आत्मिक स्थिति होनी चाहिए कि सिर्फ एक ही संकल्प में स्थित हो जाएं, बाकी सभी व्यर्थ संकल्पों को छोड़ दें, सिर्फ एक संकल्प में स्थित हो जाएं। तो ऐसा अभ्यास होना चाहिए। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। तो जब इस सृष्टि चक्कर में आते हैं तो जो बुद्धि है वो बिखरी हुई हो जाती है। जितना जितना विस्तार में जाते जाएंगे बुद्धि बिखर जाती है। जैसे कि एक मुट्ठी बांधी हुई होती है, उसे खोल लो तो वो विस्तार हो गया, और फिर मुट्ठी बांध लो तो यानी फिर से सिमट जाती है, यानी बीज रूप में हो गए। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, तो उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। सिर्फ एक ही संकल्प, मैं और बाबा। तो स्टॉप करना और होना, जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर ले, यही है यथार्थ योग। विस्तार को सार में बदलना।
जितना जितना बाह्यमुखी होते हैं, जितना जितना इस दुनिया के विस्तार में जाते हैं तो बुद्धि फैली हुई होती है, लेकिन जब एक ही संकल्प में टिक जाते हैं तो हर तरफ से अपने संकल्पों को समेट कर सिर्फ एक ही संकल्प में टिक जाना, यही है यथार्थ योग। यानी देह भान से और बाह्य मुक्ता से सिर्फ एक ही संकल्प में कि मैं आत्मा हूँ, अपने साइलेंस की स्थिति में चले जाना, इसे कहते हैं पावरफुल ब्रेक। बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय में यही तीव्र गति का पुरुषार्थ है और ब्रेक पावरफुल है। ऐसी स्थिति होगी तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, आप ओबीडिएंट सर्वेंट हो इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते, सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित। बाबा ने कहा कि आप ओबीडिएंट सर्वेंट हो और सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित है ना, इसलिए अलमस्त नहीं हो सकते, यानी अलबेले नहीं हो सकते, तो सर्वेंट माना ही सदा सेवा पर उपस्थित। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे इंजेक्शन द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए तो अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है, यानी श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ऐसा इंजेक्शन लगाएं कि संकल्प में शक्ति आ जाए। तो स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्याधिकारी बन सकेंगे। तो क्या कह रहे हैं बाबा की स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति को जमा करो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्याधिकारी बन सकेंगे। जितने जितने निर्भय होंगे उतनी ही सेवा कर सकेंगे, उतने ही वे विश्व के राज्याधिकारी बन सकेंगे। ओम शांति। तो आज सारा दिन इसी खुशी में रहना है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल करनी है, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे। और बाबा ने कहा कि शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति के साथ साथ निर्भयता की शक्ति जमा करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।